जब भी हम सर्जरी के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान सीधा सर्जन के हुनर पर जाता है ना। पर क्या कभी उन छोटे छोटे औजारों के बारे में सोचा है जो इन ऑपरेशनों को असल में मुमकिन बनाते हैं? आज हम एक ऐसे ही टूल की बात करेंगे जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है, सर्जिकल सुई। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सुई नहीं है, ये तो मेडिकल इंजीनियरिंग का एक छोटा सा चमत्कार है। कभी सोचा है कि एक सर्जिकल टांका इतना सटीक, इतना परफेक्ट कैसे लग जाता है? सारा का सारा राज छिपा है उस छोटी सी सुई के डिजाइन में, जो हर ऑपरेशन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए आज इसी राज को खोलते हैं। तो आखिर ये सर्जिकल सुई है क्या चीज? देखिए, ये एक स्पेशली डिजाइंड औजार है जिसका सीधा सा काम है टांके को यानी सूचक को शरीर के टिश्यूज से गुजारना। लेकिन इसका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके दो गोल हैं। एक, काम एकदम परफेक्ट हो, और दो, शरीर को कम से कम चोट पहुंचे। और यही जो बैलेंस है ना, यही इसे इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना बनाता है। अच्छा, तो इसकी इंजीनियरिंग को समझने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक पार्ट्स को देखना होगा। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। हर सर्जिकल सुई के ना 3 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा है पॉइंट या नोक, जो सबसे पहले टिश्यू के अंदर जाती है। फिर आती है इसकी बॉडी या शाफ्ट, ये वो बीच का हिस्सा है जिसे सर्जन अपने होल्डर से पकड़ते हैं। और आखिर में है स्वेज या आई, जहां से धागा मतलब सूचर जुड़ा होता है। बस ये 3 हिस्से, और ये मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट टूल। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है जो पुरानी और आज की सुइयों में जमीन आसमान का फर्क बताती है। देखिए, जो पुरानी सुइयां होती थीं, उनमें धागा डालने के लिए एक छेद होता था, बिल्कुल हमारी सिलाई वाली सुई की तरह। इससे होता क्या था, टिश्यू को कहीं ज्यादा चोट पहुंचती थी। लेकिन आज की जो मॉडर्न स्वेज्ड सुइयां हैं, उनमें धागा सीधे फैक्ट्री से ही जुड़ा आता है। नतीजा, ये टिश्यू से मक्खन की तरह गुजर जाती है। इसीलिए इन्हें अट्रोमैटिक भी कहते हैं, मतलब कम से कम चोट पहुंचाने वाली। सोचिए जरा, सिर्फ धागे को जोड़ने का तरीका बदल गया और मरीज की रिकवरी कितनी बेहतर हो गई। तो एक बात तो साफ है, सर्जिकल सुई का डिजाइन ऐसे ही रैंडम नहीं होता। इसका हर एक पहलू, हर एक एंगल किसी खास तरह के टिश्यू या सर्जरी की जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। यहाँ पर ना फॉर्म फॉलोज फंक्शन वाला सिद्धांत एकदम फिट बैठता है। मतलब सीधी सी बात है, सुई का आकार ही उसका काम तय करता है। उसकी नोक कैसी होगी, उसका घुमाव कितना होगा, हर चीज का एक बहुत ही स्पेसिफिक कारण होता है। चलिए अब जरा सुई की नोक यानी उसके पॉइंट को देखते हैं। एक होती है टेपर नोक। ये नरम टिश्यू जैसे आंत या मसल्स के लिए है। ये टिश्यू को काटती नहीं, बल्कि धीरे से फैलाकर अपना रास्ता बनाती है। फिर आती है रिवर्स कटिंग नोक। इसकी धार बाहर की तरफ होती है और ये त्वचा जैसे सख्त टिश्यू को आसानी से पार कर जाती है। और फिर है ब्लंट यानी गोल नोक। ये लिवर जैसे बहुत ही नाजुक अंगों के लिए होती है ताकि उन्हें कोई चोट ना लगे। कमाल है ना? हर रंग के लिए एक अलग तरह का औजार। अब आते हैं सुई की घुमाव पर, उसकी कर्वेचर पर। ये क्यों जरूरी है? ये सर्जन को शरीर के अंदर तंग जगहों पर काम करने में मदद करता है। इसका एक सीधा सा नियम है, जगह जितनी तंग, सुई का घुमाव उतना ही ज्यादा। जैसे जो 3/8 सर्कल वाली सुई है, वो ज्यादातर जनरल सर्जरी में काम आती है। लेकिन अगर पेल्विस जैसी गहरी और बहुत ही तंग जगह में काम करना हो, तो वहां 5/8 सर्कल वाली सुई इस्तेमाल होती है। तो इतने सारे डिजाइन्स का असल में क्या मतलब है? एक सर्जन ऑपरेशन के दौरान सही सुई चुनता कैसे है? ये फैसला पूरी तरह से इस बात पर टिका होता है कि सर्जरी शरीर के किस हिस्से में हो रही है और वहां का टिश्यू कैसा है। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। अगर त्वचा को सिलना है तो एक रिवर्स कटिंग सुई चाहिए। अगर आंत जैसे नरम टिश्यू पर काम हो रहा है तो टेपर सुई का इस्तेमाल होगा। और लिवर जैसे बेहद नाजुक अंग के लिए, उसके लिए ब्लंट टिप सुई चुनी जाती है। देखिए, सही टूल चुनना ही एक कामयाब सर्जरी की पहली सीढ़ी है। अब देखिए, आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन डिजाइन वाली सुई क्यों ना हो, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो बेकार है। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर में सुई को हैंडल करने और सेफ्टी रूल्स का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। कुछ बेसिक नियम है, जैसे सुई को हमेशा एक नीडल होल्डर से ही पकड़ा जाता है, कभी भी उंगलियों से नहीं। इसे कभी भी मोड़ने या सीधा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई सुई जरा सी भी डैमेज दिखे तो उसे तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो शरीर के अंदर जाकर टूट जाए। और हाँ, सेफ्टी सबसे ऊपर है।
ऑपरेशन से पहले और बाद में हर एक सुई की गिनती होती है। सुइयों को कभी भी हाथ से पास नहीं किया जाता, हमेशा एक ट्रे का इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल के बाद उन्हें एक खास पंक्चर प्रूफ शार्प्स कंटेनर में फेंका जाता है। ये नियम सिर्फ मरीज के लिए नहीं है, ये पूरी सर्जिकल टीम को सुरक्षित रखने के लिए है। तो अगली बार जब भी कोई सर्जिकल टांके की बात करे या वो दिखे तो याद रखिएगा कि उसके पीछे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का डिज़ाइन किया हुआ टूल है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सर्जिकल सुई सिर्फ एक मामूली सा औजार है या फिर इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार।